जैसे ही मैंने आज ये गाड़ी में जलेबी चखी, मैंने अपने बहन को सीधा मैसेज भेजा। मैंने कहा, प्रियंका, आज मैंने अपनी लाइफ में सबसे अच्छी जलेबी खाई है। मेरे गोहाना की जलेबी बड़ी फेमस है, परंतु जो व्यक्ति ने प्रेजेंट किया है कि उसकी फैक्ट्री लगेगी, उसका ये होगा, जलेबी के ऊपर बड़ी राजनीति की है। जलेबी हमारे हरियाणा में कई प्रकार की होती है। वो तो किसी ने उनकी गाड़ी में एक डब्बा रख दिया, और डब्बा रखा तो उन्होंने देखा कि इतनी बड़ी जलेबी यहाँ बनती है, तो उसको लेकर के वो उतावले हुए हैं थोड़े। हम बजवा देंगे पवन खेड़ा के यहाँ, हम बजवा देंगे। हमारे माननीय अध्यक्ष जी आप जलेबी पवन खेड़ा के यहाँ और कांग्रेस के यहाँ पहुँचवाइए, जलेबियाँ जानी चाहिए वहाँ पे। हरियाणा में बीजेपी ने मंगलवार को लगातार तीसरी बार ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इसका जश्न मनाया जाने लगा तो 1 किलो जलेबी कांग्रेस के हेडक्वार्टर भी भिजवाई गई। ये किसी दोस्ती या खुशी में नहीं, बल्कि राहुल गांधी को एक जवाब के रूप में भेजी गई थी। दरअसल गोहाना की रैली में राहुल गांधी ने एक स्थानीय मिठाई की दुकान की जलेबी पर टिप्पणी की थी, जो कि पूरे चुनाव में वायरल रही। चुनाव नतीजों से पहले भी सोशल मीडिया पर जलेबी ट्रेंड कर रही थी। इसी जलेबी को लेकर वार पलटवार का दौर भी जारी था। जलेबियों का ये मुद्दा हरियाणा विधानसभा चुनाव में हॉट टॉपिक रहा। अब जब कांग्रेस हरियाणा का चुनाव हार गई है, तो बीजेपी जलेबियों को लेकर उन पर तंज कस रही है। हरियाणा बीजेपी ने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी के घर जलेबी भिजवाने की बात कही है। हरियाणा में बीजेपी की जीत के बाद पार्टी के ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट कर कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के समस्त कार्यकर्ताओं की तरफ से राहुल गांधी जी के लिए उनके घर पर जलेबी भिजवा दी है। बीजेपी का ये ट्वीट हरियाणा में कांग्रेस की हार पर तंज और बीजेपी की जीत की खुशी जाहिर कर रहा है। खास बात यह है कि इस ट्वीट में ऑर्डर डिटेल का स्क्रीनशॉट भी अटैच किया गया, जिसमें दिखाई दे रहा है कि जलेबी का ऑर्डर कन्नॉट प्लेस के बीकानेर वाला स्वीट से 24 अकबर रोड कांग्रेस हेडक्वार्टर के लिए किया गया। इसमें जलेबी की कीमत भी लिखी हुई है, जो कि 609 रुपए है। बीजेपी ने ट्वीट कर कहा कि उन्होंने कार्यकर्ताओं की तरफ से राहुल गांधी के घर पर जलेबी भिजवा दी है। जलेबी की कीमत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि राहुल गांधी के लिए जो जलेबी ऑर्डर की गई वो करीब 1 किलो थी, जो 609 रुपए की है। बीजेपी ने जो ऑर्डर का स्क्रीनशॉट ट्विटर पर शेयर किया था, उसमें जलेबी की कीमत भी लिखी हुई थी। हरियाणा में बीजेपी की जीत और कांग्रेस की हार के बाद यूपी के बीजेपी नेता भी जलेबी के बहाने राहुल गांधी पर चुटकी ले रहे हैं। यूपी के एक मंत्री ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें जलेबी कड़वी लग रही होगी। वहीं हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी भी राहुल और पवन खेड़ा पर जलेबी को लेकर चुटकी ली, और उन्होंने कहा कि हम पवन खेड़ा के घर जलेबी भिजवा देंगे। हमारी जलेबी हरियाणा की बहुत ही फेमस है। मेरे गोहाना की जलेबी बड़ी फेमस है, परंतु जो व्यक्ति ने प्रेजेंट किया है कि उसकी फैक्ट्री लगेगी, उसका ये होगा, जलेबी के ऊपर बड़ी राजनीति की है। जलेबी हमारे हरियाणा में कई प्रकार की होती है। एक बारीक जलेबी भी होती है, एक मीडियम जलेबी भी होती है, एक ये गोहाना की प्रसिद्ध जलेबी है, ये भी ऐतिहासिक जलेबी है। परंतु यही सा हमारी जो हरियाणा का कल्चर है, हरियाणा की हमारी संस्कृति है, हमारे हरियाणा का जो खान पान है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग है। कहीं की बर्फी फेमस है, कहीं की अमृति फेमस है, कहीं का घेवर फेमस है, कहीं का हमारा जो घेवर के साथ साथ फिरनी है वो फेमस है। परंतु उनको तो ये मालूम ही नहीं है कि ये चीजें भी फेमस है। वो तो किसी ने उनकी गाड़ी में एक डब्बा रख दिया, और डब्बा रखा तो उन्होंने देखा कि इतनी बड़ी जलेबी यहाँ बनती है, तो उसको लेकर के वो उतावले हुए हैं थोड़े, उनको मालूम नहीं था। जब शुरू हुई थी तो पवन खेड़ा ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के यहाँ जलेबियां भिजवाई जाएगी। नहीं, क्यों नहीं भिजवाई? उन्होंने भिजवानी चाहिए थी। नहीं, हम भिजवा देंगे पवन खेड़ा के यहाँ, हम भिजवा देंगे। हमारे माननीय अध्यक्ष जी आप जलेबी पवन खेड़ा के यहाँ और कांग्रेस के यहाँ पहुँचवाइए, जलेबियाँ जानी चाहिए वहाँ पे। जेजेपी इतनी बुरी तरह से पिट गई, क्या वजह रही? क्षेत्रीय पार्टियां चल नहीं पाई चुनाव में।
है जी। क्षेत्रीय पार्टियां क्यों पिट गई चुनाव में? इनेलो, जेजेपी, आम आदमी पार्टी, ये सब निपट गई चुनाव में। आम आदमी तो भ्रष्टाचार की दलदल में फंसी हुई पार्टी है, वो तो कांग्रेस से आगे है, और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का दोनों का आपस में तालमेल है। ये तो उनकी सीटों को लेकर के झगड़ा हुआ, नहीं तो लोकसभा में तो दोनों गले मिल गए थे, एक दूसरे को गाली भी देते थे, विधानसभा में भी मिलने वाले थे, और तो सीटों को लेकर के तालमेल नहीं बना, क्योंकि लोग समझ चुके हैं कांग्रेस भ्रष्ट है और आम आदमी उससे महाभ्रष्ट है। अगर कांग्रेस को महाभ्रष्ट कहे तो आम आदमी भ्रष्ट है, दोनों एक दूसरे के अनुरूप हैं। इनेलो, जेजेपी का खाता नहीं खुला। देखिए, उनको आप पूछ सकते हैं। हमने तो बार बार ये कहा है, INLD के नेताओं को भी कहा है कि भाई थोड़ा जोर मारिए, जोर मारना चाहिए। लंबे समय तक आप लोग सत्ता के अंदर रहे हैं, परंतु वो उतना कवर नहीं कर पाए। दरअसल राहुल गांधी ने गोहाना की एक रैली में कहा था कि उन्होंने गाड़ी में जलेबी चखी और अपनी बहन प्रियंका को फोन पर मैसेज भेजा कि उन्होंने जिंदगी की सबसे अच्छी जलेबी खाई है। सुनिए। जैसे ही मैंने आज ये गाड़ी में जलेबी चखी, मैंने अपने बहन को सीधा मैसेज भेजा। मैंने कहा, प्रियंका, आज मैंने अपनी लाइफ में सबसे अच्छी जलेबी खाई है। लिखा है यहां पे कि मैंने अपनी जिंदगी में सबसे अच्छी जलेबी आज खाई है। मैं तुम्हारे लिए आज शाम एक डब्बा लाने जा रहा हूं। आज इनकी दुकान में कितने लोग काम करते हैं? इनकी दुकान में कितने लोग काम करते हो? मान लो इनकी दुकान में आज 100 लोग काम करते हैं, तो अगर इनकी जलेबी बाकी हिंदुस्तान में जाएगी, बाकी दुनिया में जाएगी, तो शायद उनकी फैक्ट्री में एक दिन 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 लोग काम कर सकें। बता दें, चुनाव नतीजों वाले दिन भी कांग्रेस के कई कार्यकर्ता सुबह ही जलेबी बांटते दिख रहे थे। पूरे चुनाव में इस बार जलेबी फैक्टर खूब चला। जैसे ही मैंने आज ये गाड़ी में जलेबी चखी, मैंने अपने बहन को सीधा मैसेज भेजा। मैंने कहा, प्रियंका, आज मैंने अपनी लाइफ में सबसे अच्छी जलेबी खाई है। मेरे गोहाना की जलेबी बड़ी फेमस है, परंतु जो व्यक्ति ने प्रेजेंट किया है कि उसकी फैक्ट्री लगेगी, उसका ये होगा, जलेबी के ऊपर बड़ी राजनीति की है। जलेबी हमारे हरियाणा में कई प्रकार की होती है। वो तो किसी ने उनकी गाड़ी में एक डब्बा रख दिया, और डब्बा रखा तो उन्होंने देखा कि इतनी बड़ी जलेबी यहाँ बनती है, तो उसको लेकर के वो उतावले हुए हैं थोड़े। हम भिजवा देंगे पवन खेड़ा के यहाँ, हम भिजवा देंगे। हमारे माननीय अध्यक्ष जी, आप जलेबी पवन खेड़ा के यहाँ और कांग्रेस के यहाँ पहुँचवाइए, जलेबियाँ जानी चाहिए वहाँ पे।